तो डोंट ईट माई कुकीज मानवा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर केशु एक ब्लाइंड डेट पर जाता है जहां गलती से वो एक गैंगस्टर के साथ फंस जाता है। वहां वो गैंगस्टर केशु को कुछ और समझ के उसे किस करने लगता है, जिससे केशु काफी डर जाता है और उस गैंगस्टर को मारकर भागने लगता है। वहां वो गैंगस्टर तो बेचारा खुद ही परेशान होता है क्योंकि उसकी सालों पुरानी बीमारी जा ही नहीं रही होती है। पर वो गैंगस्टर जैसे ही केशु की बनाई कुकीज को खाता है उसकी सालों पुरानी बीमारी चली जाती है और वो डिसाइड करता है कि अब से वो केशु की सारी कुकीज खा जाएगा। तो इसी के साथ चैप्टर 2 को शुरू करते हैं, जहां चैप्टर 2 की शुरुआत में हम केशु को उसके ऑफिस में देखते हैं जो कि काफी सैड नजर आ रहा था, जहां वो पहले से ही उस दिन वाली मीटिंग के कारण काफी ज्यादा परेशान था और आज ऑफिस में भी उसे काफी डांट पड़ चुकी थी। तो यहाँ जो केशु का बॉस होता है वो हमेशा ही कोई ना कोई मौका ढूंढता है उसे नीचा दिखाने का, जिसके कारण उसकी ऑफिस लाइफ काफी ज्यादा बेकार होती है। तो यहाँ केशु को सैड देखकर एक ऑफिस वर्कर उसका हालचाल पूछता है और उससे कहता है तुम आज सुबह से ही परेशान हो, क्या तुम सुबह वाली मीटिंग के कारण ऐसा फील कर रहे हो? जिस पर केशु से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ठीक हूँ। जहाँ वो कोवर्कर केशु को कहता है कि हमारे बॉस तांग हमेशा ही अपने गलतियों का इल्जाम दूसरों के सर मढ़ते हैं, इसीलिए तुम्हें उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। फिर वो ऑफिस वर्कर बाकी लोगों से बात करने लगता है, जिससे केशु को पता चलता है कि उसके बॉस तांग का ट्रांसफर होने वाला है, जिसके कारण ही वो काफी ज्यादा गुस्सा है और अपना गुस्सा इधर उधर निकाल रहे हैं। केशु भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि उसका बॉस जो कि उसे परेशान करता था आज उसका ट्रांसफर होने वाला है। तभी वहाँ एकदम से एक लड़की आ जाती है जो कि केशु से कहती है क्या तुमने ग्लासेस नहीं पहन रखे हैं, तुम बिना चश्मों के तो काफी अच्छे लग रहे हो। पर तभी वो केशु के लिप्स पे लगी चोट को नोटिस कर लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारे होठों को क्या हुआ। जहाँ जो केशु होता है जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसके होठों पे चोट लग चुकी है, वो तुरंत ही अपने मुंह को छुपा लेता है और बहुत ही बुरी तरह से ब्लश करने लगता है और उसे याद आता है कि पिछली मीटिंग में जब उस अजीब से गैंगस्टर ने मुझे किस किया था तभी उसके कारण मुझे मेरे होठों में चोट लग गई थी। वहाँ केशु को काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है और उसके कोवर्कर उसकी मजे लेने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा नन्हा केशु भी अब किसी को डेट करने लगा है और वो सभी लोग काफी अच्छे से उसके मजे लेने लगते हैं। जहाँ केशु शर्माते हुए उनसे कहता है तुम सभी लोग अपने काम पर ध्यान दो, वैसे भी आज मुझे यहाँ से जल्दी जाना है तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तो जिसे जो काम है मुझे जल्दी पकड़ाओ। जिसके बाद अगले सीन में हम केशु को एक कैलेंडर की ओर देखते हुए देखते हैं जहाँ एक डेट मार्क थी और वो सोचता है कि आज ही वो दिन है, किसी भी कीमत पर मुझे आज जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाम के 5 बजने वाले होते हैं। यहाँ केशु की कलीग उसे कोई काम देने वाली होती है, पर वह जैसे ही पलटती है हम देखते हैं केशु वहाँ से गायब हो चुका था क्योंकि 5 बज गए थे और छुट्टी का समय हो गया था। तो केशु तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम केशु को काफी जोर से भागते हुए देखते हैं, जहाँ वो आओ देखे ना ताओ सीधे ही भाग रहा होता है और इसी भागम भाग में वो एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे वो तुरंत ही माफी मांगता है और बिना ही उसे देखे वहाँ से भागने लगता है। जिस पर उस आदमी के साथ वाला एक आदमी कहता है कि मिस्टर मौक्या आप ठीक हो, मैं अभी उस लड़के को यहाँ लेकर आता हूँ और आपसे माफी मांगने को कहता हूँ। जिस पर माउनिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिससे हमें पता चलता है कि केशु के ऑफिस में कोई और नहीं माउनिंग आया है। जिसके बाद अगले सीन में हम केशु को भागते हुए देखते हैं जो कि काफी थक चुका होता है और वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था, जहां पहुंचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपनी आंखों के सामने एक ब्रेड के पैकेट को देख रहा था। ये एक लिमिटेड एडिशन ब्रेड होती है जो कि काफी कम समय के लिए मिलती है और केशु को इसे खाना काफी पसंद था, तो वो तुरंत ही बहुत ही हैप्पीनेस के साथ उस ब्रेड को उठाने ही वाला होता है और कहता है अच्छा हुआ कि मैं आज ऑफिस से जल्दी निकल गया, वरना मैं इस ब्रेड को तो खोज भी नहीं पाता। और वो इससे पहले कि उस ब्रेड को उठा पाता, पीछे से एक हाथ आता है जो कि उससे पहले ही उस ब्रेड को उठा लेता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं माउनिंग था, जिसे देखकर केशु थोड़ा सैड हो जाता है। यह माउनिंग उससे कहता है अब तुम इन चीजों पर भी नजर लगाने लगे। यहाँ केशु जैसे ही पीछे पलटता है वो माउनिंग को देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है ये तो उसी दिन वाला परवट है और आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। वो तुरंत ही पीछे हटता है और डरते हुए कहता है क्या तुम कोई स्टॉकर हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। और फिर वो तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है
और चुपचाप मुझे मेरा ब्रेड लौटा दो। इसके लिए मैं पहले यहाँ आया था और मैंने पहले उसे देखा था, तो वो मेरा है। पर मॉर्निंग तो चुपचाप केशु को देख रहा होता है। जहाँ हम केशु को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। मॉर्निंग उसे कहता है, अगर तुम्हें ये ब्रेड चाहिए था तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, पर तुमसे पहले मैंने इसे उठाया है तो अब से ये मेरा है। पर तुम एक चीज कर सकते हो उसे पाने के लिए, अगर तुम बाहर चलकर मुझसे थोड़ी बातें कर लो तो मैं तुम्हें ये ब्रेड लौटा दूंगा। यहाँ केशु सोच रहा होता है कि मैं ऑफिस से जल्दी निकलकर भागा भागा यहाँ आया, फिर भी मुझे मेरा फेवरेट ब्रेड नहीं मिला, और अगर अब मैं यहाँ से भागते हुए किसी दूसरी दुकान पर जाऊंगा तो इसकी कोई चांसेस नहीं है कि मुझे ये ब्रेड मिलेगा। इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस गैंगस्टर के साथ बात करके वो ब्रेड ले लेगा। इसके बाद वो बाहर जाता है और उसे कहता है, चलो अब बताओ तुम्हें क्या कहना है। जहाँ मॉर्निंग स्मोक करते हुए उसकी तरफ देख रहा था और हम केशु को देखते हैं जो कि अभी भी डरा हुआ था। पर केशु खुद को समझा रहा होता है कि मुझे हिम्मत बनाए रखने की जरूरत है, मुझे डरना नहीं चाहिए। वैसे भी यहाँ काफी सारे लोग हैं तो ये गैंगस्टर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। केशु ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे उसके ऑफिस वर्कर और उसके कलीग्स की आवाज आने लगती है। वो सभी लोग इसी तरफ आ रहे थे जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि केशु का बच्चा इस बार भी वो जल्दी ऑफिस से भाग गया, वो हर बार ऐसा ही करता है। जहाँ केशु को जैसे ही रियलाइज होता है कि उसके कलीग यहाँ आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर उन लोगों ने मुझे इस गैंगस्टर के साथ देख लिया तो मेरा क्या होगा, मैं तो फिर कभी उन्हें समझा भी नहीं पाऊंगा कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और आखिर मैं इस गैंगस्टर के साथ क्यों था। इसीलिए वो तुरंत ही मॉर्निंग को धक्का देने लगता है, जिससे मॉर्निंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर जो केशु होता है वो तुरंत ही उसे काफी जोर से दीवार की तरफ प्रेस करता है और उसके सामने आ जाता है। जहाँ मॉर्निंग का जो दिल होता है वो काफी जोर से धड़क रहा था, पर वो अपने चेहरे पर वो इमोशंस को आने नहीं देता है और केशु चुपचाप अपने कलीग्स को वहाँ से जाते हुए देखता है और उनके वहाँ से जाने के बाद राहत की सांस लेते हुए कहता है कि मेरे कलीग्स तो यहाँ आते नहीं है, तो आखिरकार आज वो इस दुकान पर क्या करने आए हैं। यहाँ मॉर्निंग तो चुपचाप उसकी इन हरकतों को देख रहा होता है और इससे कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कहूंगा कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, जिससे केशु को पसीने आने लगते हैं। जहाँ फिर केशु तुरंत ही दूर हट जाता है और उसे माफी मांगता है और सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे उसके इतने क्लोज नहीं जाना चाहिए था। क्या मैं चुपचाप उस ब्रेड के पैकेट को पकड़कर यहाँ से भाग जाऊं? फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे एक बार इससे बात कर ही लेनी चाहिए और वो मॉर्निंग की तरफ देखकर कहता है, तो बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। जहाँ मॉर्निंग पहले शांति से उसकी तरफ देखने लगता है तो केशु तुरंत ही अपनी नजरें चुराने लगता है और फिर मॉर्निंग उससे कहता है कि पिछले दिन जो कुछ भी हुआ वो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैंने तुम्हें गलती से कोई और समझ लिया था। मुझे लगा कि तुम वो पर्सन हो जिसे मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए अरेंज किया था, जिसके कारण मैं तुम्हें जबरदस्ती अपनी कार में ले गया और वो सब करने लगा। मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ, अपनी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। यहाँ केशु को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये गैंगस्टर उससे माफी मांग रहा है और वो सोचता है क्या ये इतनी दूर मुझसे माफी मांगने के लिए आया है। और केशु तुरंत ही उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन लिया, अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं कहना है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। वो तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर उस ब्रेड के पैकेट को पकड़ने वाला होता है, जहाँ मॉर्निंग उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है और केशु तुरंत ही उस पैकेट को छीनकर उससे पहले कि वहाँ से भाग पाता, हम देखते हैं मॉर्निंग तुरंत ही उसके हाथों को काफी जोर से पकड़ लेता है और उसे दीवार की तरफ प्रेस करने लगता है। अब तो केशु की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सोचता है अब तो मैं गया, अब तो मुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा, मानो किसी चूहे को एक बिल्ली ने पकड़ लिया है। और केशु सोच रहा होता है कि अब ये क्या चाहता है, माफी तो मांग ली इसने, मैंने इसे माफ भी कर दिया। और हम देखते हैं मॉर्निंग तुरंत ही काफी क्रीपीली अपने कपड़ों के अंदर से कुछ निकालने लगता है और वो काफी डरावना दिख रहा होता है, जिसे देखकर केशु तो सदमे में आ जाता है और सोचता है बस मेरी जिंदगी यहीं तक थी, मेरी कहानी खत्म होने वाली है। और वो अपनी मॉम को गुड बाय कहने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये गैंगस्टर अब उसकी कहानी को खत्म कर देगा। पर तभी हम देखते हैं मॉर्निंग अपने पास से केशु का चश्मा और पिछले बार वाला बॉक्स निकालता है और उससे कहता है, तुमने पिछली दफा ये मेरे कार में छोड़ दिया था, मैं यही तुम्हें लौटाने के लिए आया हूँ। पर मैं तुमसे पूछना चाहता था कि इस बॉक्स के अंदर जो कुकीज थी वो तुमने कहाँ से खरीदी थी। जिस पर केशु तुरंत ही अपने बॉक्स और चश्मे को छीन लेता है और कोई भी जवाब नहीं देता और काफी हैरान नजर आता है। मॉर्निंग को उसके चेहरे को देखकर ये रियलाइज
रियलाइज हो जाता है कि उस कुकीज को केशु ने ही बनाया था। मॉर्निंग कहता है मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि उन कुकीज को तुमने ही बनाया होगा। चलो ये तो काफी अच्छी बात है, क्या तुम मुझे वो सब बेचना चाहोगे? तुम अपनी बनाई हुई सभी कुकीज को मुझे बेच सकते हो। पर केशु जैसे ही मॉर्निंग के चेहरे की तरफ देखता है, उसके स्माइल को देखकर वो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये स्माइल क्यों कर रहा है। मैं कुकिंग करता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी फनी बात है कि ये बंदा अपने दांत दिखा रहा है। और उसे तुरंत ही अपने पास्ट का ट्रॉमा याद आने लगता है, जहाँ बचपन में जब भी वो कुकिंग किया करता था तो लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे ये सब तो लड़कियों का काम होता है और उसे कुकिंग नहीं करनी चाहिए, और वो सभी लोग उस पर हंसते थे। इसीलिए केशु किसी को भी नहीं बताता है कि वो कुकिंग करता है, क्योंकि उसे लगता है सब कोई उसका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ जो मॉर्निंग होता है वो अभी भी स्माइल करते हुए उसे कहता है तुम बस पैसे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए उन्हें मुझे बेचने के लिए, मैं तुम्हें सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और तभी हम देखते हैं केशु तुरंत ही अपने चश्मे को पहन लेता है और एक काफी जोरदार मुक्का सीधे ही मॉर्निंग के चेहरे पर रसीद करता है, और वो पंच मारते हुए उसे कहता है कि तुम्हें काफी हंसी आ रही है ना ये बात जानकर कि एक लड़का कुकिंग करता है, तो चलो अब मेरी कुकिंग का थोड़ा डेमो तो देख लो। और केशु तुरंत ही उसे मारने के बाद मुझे बचाओ चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है, और मॉर्निंग बस उसे रोकता रह जाता है। जिसके बाद फिर हम मॉर्निंग को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं और वो कहता है ये दूसरी बार है जब इस इंसान ने मुझे मारा है, जिससे मॉर्निंग के नोज से भी ब्लीडिंग होने लगी थी। और वो कहता है ये बेवकूफ लड़का ये बार बार मुझे मार कर भाग जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने फ्रेंड यांग को कॉल करता है, जहाँ यांग भी उसका कॉल उठाते हुए कहता है अब कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम मुझे याद कर रहे हो। जिस पर मॉर्निंग उसे कहता है कि तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा, मैं एक इंसान की फोटो भेजूंगा और तुम्हें उसके बारे में सारी जानकारी निकाल कर मुझे देनी होगी। जहाँ हमें यांग का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी प्रिटी होता है, और वो मॉर्निंग को कहता है तुमने कह दिया ना, समझो तुम्हारा काम हो गया। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोगों में फाइट हो रही थी और एक आदमी आकर अपने बॉस को बताता है कि किसी ने हमारे सभी आदमियों को ठिकाने लगा दिया है और वो अंदर आ रहा है। और हम देखते हैं उन सभी आदमियों को मारने वाला कोई और नहीं मॉर्निंग था, जो कि यहाँ पर आया होता है अपने पैसे वसूलने के लिए। वो यहाँ पर अंदर आता है, तभी वो जो बॉस होता है वो कहता है मिस्टर माओ आइए आप यहाँ पर बैठिए और हम लोग शांति से बात करते हैं, हर चीज के लिए तोड़फोड़ मचाना तो जरूरी नहीं है ना। जहाँ मॉर्निंग तो बस चुपचाप उसे देख रहा होता है, पर वो बॉस फिर कहता है मिस्टर माओ मुझे माफ कर दीजिए मेरे आदमियों की गुस्ताखी के लिए, उनको भी पता नहीं है कि आप कौन हो, इसीलिए उन्होंने आपका रास्ता रोका। हम लोग काफी लंबे समय से बिजनेस करते आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी छोटी सी बात हमारे रिश्ते को खराब नहीं करेगी। आप अंदर आइए, मेरे साथ बैठिए और थोड़ी सी चाय पी लीजिए, जिसके बाद हम आगे का बिजनेस डिस्कस करेंगे। जहाँ मॉर्निंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और बस मुझे मेरे पैसे लौटाओ, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर वो आदमी फिर से स्माइल करते हुए कहता है पैसा तो हाथ की मैल है, आज आता है और कल चला जाता है, क्या आप थोड़े से पैसों के लिए हमारा रिश्ता खराब कर रहे हो? फिर वो तुरंत ही अपने एक आदमी वांग से कहता है कि जाओ कुछ खूबसूरत लड़कियों को लेकर आओ जो कि मिस्टर माओ का दिल बहला सके। और तभी वो आदमी एक इविल स्माइल करते हुए मॉर्निंग को ताना मारते हुए कहता है अरे मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल ही गया था, आपकी तो मेडिकल प्रॉब्लम है ना, अब तो आप किसी के भी साथ मेकआउट नहीं कर सकते हो, आपकी जवानी तो बर्बाद हो चुकी है मिस्टर माओ, मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर आदमियों की कोई भी लक्षण बाकी है। और ये कह के वो इविल स्माइल करने लगता है, जिससे मॉर्निंग फिर से चुपचाप केवल शांति से उसकी तरफ देखे जा रहा था। और वो आदमी अब इविल स्माइल करते हुए कहता है मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। पर मिस्टर माओ क्या मैंने कुछ गलत कहा? पर हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि बिना एक भी पल का समय गवाए सीधे ही उस आदमी के सर को पकड़ता है और उसे टेबल पर मार देता है। और हम देखते हैं मॉर्निंग अब काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, वो काफी लंबे समय से इस आदमी की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था, पर अब इस आदमी ने लिमिट क्रॉस कर दी थी, जिसके कारण मॉर्निंग उसे काफी जोर से टेबल पे दे मारता है और उससे गुस्से में कहता है कि अपने लॉकर का पासवर्ड बताओ, तुम्हारे पास यही समय है, अपनी जबान खोलो वरना फ्यूचर में तुम दोबारा कभी बोलने के लायक ही नहीं बचोगे, या फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए ही शांत कर दूंगा। जहाँ वो आदमी गुस्से में अपने आदमियों से कहता है बेवकूफो तुम देख क्या रहे हो, मारो इस साले को। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।
गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।